है वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र त्रिवेदी फ्रॉम डीके अकेडमी। आज हम आप लोगों से बात करने के लिए आए हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिसको सीख कर आप लंबे से लंबा भी सेंटेंस चुटकियों में बना देंगे। आपको लगता होगा कि हम आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम आपको एक ऐसी ट्रिक देंगे जिसकी वजह से या जिसको सीख कर आप लंबे से लंबा सेंटेंस क्लियर कर देंगे। तो पहले चलते हैं हम अपने सेंटेंस की और बाद में चलेंगे इस सेंटेंस को समझने के लिए। उससे पहले हमने एक वीडियो में आपको एक सेंटेंस बनाने की एक ट्रिक दी थी जो कनेक्टर्स को लेकर थी। पहले हम कनेक्टर्स छांटते थे, उसके बाद जो बचा हुआ भाग था उसको ट्रांसलेट कर लेते थे, फिर कनेक्टर के द्वारा ही सेंटेंस को बना देते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस ट्रिक को समझने से पहले हम आपको एक सेंटेंस सिखाते हैं। दूसरी ट्रिक के अनुसार हम लिखते हैं कि मैं राकेश के साथ फुटबॉल खेल रहा हूं। हमने लिखा है कि मैं राकेश के साथ फुटबॉल खेल रहा हूं। जरा इस सेंटेंस की तरफ हमने आपको बताया था एक ट्रिक के बारे में पिछले वीडियो में, एक ये भी ट्रिक हमने आपको बताया था। तो ये कैसे क्लियर की जाती है, हम इस ट्रिक को समझने से पहले इस ट्रिक के बारे में जान लेते हैं। इस ट्रिक से हम इस सेंटेंस को क्लियर करते हैं। ये जो ट्रिक है यानी पीछे से सेंटेंस बनाने के लिए, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, मैं हूं, इसलिए हम इसकी अंग्रेजी आई लिख लेते हैं। और अब हम सेंटेंस को पीछे से बनाते हैं। हूं की अंग्रेजी क्या होती है, एम होती है। क्या होती है भाई, एम होती है। फिर खेल रहा मतलब प्लेइंग, खेल रहा मतलब प्लेइंग। क्या खेल रहा, फुटबॉल। राकेश के साथ, क्या है सेंटेंस बना, आई एम प्लेइंग फुटबॉल विद राकेश। सेंटेंस हमने पीछे की ट्रिक से बनाया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर पीछे से हूं के लिए एम, खेल रहा के लिए प्लेइंग, फुटबॉल राकेश के साथ विद राकेश। तो हमें लगता है ये जो सेंटेंस हमारा है ये बिल्कुल करेक्ट बन गया है। कैसा बना है ये सेंटेंस, जो है वो बिल्कुल करेक्ट बना है। लेकिन अब हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि मैं फुटबॉल राकेश के साथ खेल रहा हूं। क्या है भाई, हमने लिखा है कि मैं फुटबॉल राकेश के साथ खेल रहा हूं। थोड़ा सा हमने पहले वाले सेंटेंस से थोड़ा चेंज किया है। हमने लिखा था मैं राकेश के साथ फुटबॉल खेल रहा हूं, यहाँ पर हमने लिख दिया कि मैं फुटबॉल राकेश के साथ खेल रहा हूं। अब इस सेंटेंस को भी हम उसी ट्रिक से बनाते हैं जिस ट्रिक से इस सेंटेंस को बनाया है। तो मैं के लिए आई लिख लेते हैं, हूं के लिए एम लिख लेते हैं, खेल रहा प्लेइंग, राकेश के साथ विद राकेश, फुटबॉल। फुटबॉल ये बना है, आई एम प्लेइंग विद राकेश फुटबॉल। ये जो सेंटेंस भाई बना हुआ है ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो ट्रिक है पीछे से सेंटेंस बनाने वाली, ये छोटे सेंटेंसों पे, छोटे फ्रेजेस पर काम करती है। ऐसे बड़े सेंटेंसों पर, ऐसे बड़े फ्रेजेस पर काम नहीं करती है। इसके लिए हम आपके लिए एक स्पेशल ट्रिक लेकर आए हैं जिसको सीखकर, जिसको पढ़कर आप कितने भी लंबे सेंटेंस चुटकियों में बना देते हैं और बना देंगे। तो हम सबसे पहले अपने सेंटेंस की तरफ चलते हैं। लिखा है, एक बूढ़ा आदमी पिछले 20 सालों से देहरादून के कैप्री ट्रेड सेंटर में एक छोटी सी दुकान के अंदर अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के आसपास के लोगों को अंग्रेजी सिखा रहा है। तो भाई इस सेंटेंस को बनाने के लिए जो ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ये है। क्या है कि कौन, टेंस या मॉडल के थ्रू, फिर वर्ब, क्या, किसे, किसके, कैसे, क्यों, कहां, कब, कब से। आपको लग रहा होगा ट्रिक जो है वो बहुत ही लंबी है,
बहुत बड़ी है, इसको हम सीख नहीं सकते, इसको रट नहीं सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसे तो बच्चे भी सीख लेंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ, इसे तो बच्चे भी सीख लेंगे। कैसे क्लियर करते हैं हम आपको, तो जो सेंटेंस है वो, एक बूढ़ा आदमी पिछले 20 सालों से देहरादून के कैप्री ट्रेड सेंटर में एक छोटी सी दुकान के अंदर अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के आसपास के लोगों को अंग्रेजी सिखा रहा है। तो सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमारा इस ट्रिक में क्या आया है, कौन। क्या आया है, कौन। तो हम जानते हैं भाई कौन है वो, यानी पता लगाते हैं सेंटेंस में कौन है वो जो किसी काम को अंजाम दे रहा है, किसी कार्य को कर रहा है। तो हमें आंसर मिलता है जब हम इससे क्वेश्चन करते हैं कि कौन है वो जो किसी कार्य को कर रहा है, तो हमें आंसर मिलता है एक बूढ़ा आदमी। क्या है भाई, कौन है वो, एक बूढ़ा आदमी है। हम लिख लेते हैं एन ओल्ड मैन, हमने लिख लिया एन ओल्ड मैन। अब हम देख रहे हैं कि वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं। 95% बच्चे आप लोगों में से यही कहेंगे कि रहा है, रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। हम भाई लिख लेते हैं इज। इज हम थोड़ा यहाँ पर स्पेस दे देते हैं, ये स्पेस हमने आप क्यों दिया है, किस लिए दिया है, ये आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पर भी हमने कुछ स्पेस दिया है डॉट डॉट करके, ये भी हम आपको बाद में बताएंगे कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिखा एन ओल्ड मैन इज। अब हम इससे ये भी कौन हो गया और टेंस या मॉडल के थ्रू हमारी ये हो गई। और हम देखते हैं कि वर्ब क्रिया क्या है भाई इसमें। ये जो बूढ़ा आदमी है ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जब हम पता करते हैं तो पता चल रहा है कि ये सिखाने का कार्य कर रहा है। किस चीज का कार्य कर रहा है, सिखाने का कार्य कर रहा है। हम लिख लेते हैं टीचिंग। टीचिंग भाई क्या सिखाने का कार्य करता है, क्या सिखाने का, अंग्रेजी। टीचिंग इंग्लिश क्या सिखाने का कार्य करता है, अंग्रेजी सिखाने का। किसे, अंग्रेजी सिखा रहा है तो किसे सिखा रहा है, तब हमें पता चलता है कि आसपास के लोगों को। किसको भाई सिखा रहा है, आसपास के लोगों को। टू द पीपल ऑफ नियर बाई प्लेसेस। नियर बाई प्लेसेस मतलब आसपास की जगहों के जो लोग हैं उनको सिखा रहा है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हम करते हैं कैसे सिखा रहा है, कैसे सिखा रहा है। अब हम जब इससे प्रश्न करते हैं फिर सेंटेंस से कि सिखा रहा है तो कैसे सिखा रहा है। अब कैसे सिखा रहा है तो हमें पता चलता है कि बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी पब्लिसिटी के हम लिख लेते हैं विदाउट एनी पब्लिसिटी, बिना किसी पब्लिसिटी, विदाउट एनी पब्लिसिटी। अब हम कैसे सिखा रहा है, बिना किसी पब्लिसिटी के। क्यों सिखा रहा है, इसका कारण क्या है, क्यों सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, क्यों सिखा रहा है, क्या हो गया, किसे सिखा रहा है, ये भी हमारा हो गया। कैसे सिखा रहा है, ये भी हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि क्यों सिखा रहा है। तो क्यों सिखा रहा है, अपनी जीविका चलाने के लिए। किस लिए सिखा रहा है भाई, अपनी जीविका चलाने के लिए। तो फॉर रनिंग his livelihood, अपनी जीविका चलाने के लिए सिखा रहा है। यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि कहाँ सिखा रहा है, कहाँ सिखा रहा है। तो हमें पता चलता है कि छोटी सी दुकान के अंदर, यानी देहरादून के कैप्री ट्रेड सेंटर में एक छोटी सी दुकान के अंदर सिखा रहा है। इतना है इसका, यानी देहरादून के कैप्री ट्रेड सेंटर में एक छोटी सी दुकान के अंदर। तो जो सबसे इतनी जगह है इसके अंदर सिखा रहा है। तो हम सबसे पहले जो छोटी जगह है उसके बारे में बात करते हैं, छोटे प्लेसेस के, यानी एक छोटी सी दुकान के अंदर, एक छोटी सी दुकान के अंदर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनसाइड, inside a small shop, inside दुकान के अंदर, inside के अंदर, यानी inside a small shop, एक छोटी सी दुकान के अंदर। कहाँ भाई, कैप्री ट्रेड सेंटर में, एट कैप्री ट्रेड सेंटर इन देहरादून,
इन देहरादून। अब यहाँ हमारा क्या हो गया, कौन हो गया, यानी कौन हो गया मॉडल या टेंस के थ्रू हो गया, क्रिया हो गई, क्या हो गया, किसे हो गया, कैसे हो गया, क्यों भी हो गया, कहाँ भी हो गया। अब हम बात करते हैं कि कब से सिखा रहा है, कब यानी कब, कब से छोड़ देते हैं, कब से तो आगे है ना, पहले हम कब बात कर रहे हैं कि कब। तो कब का आंसर इस सेंटेंस में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि दिया नहीं हुआ है, इसमें नहीं दिया है। कब का आंसर इस सेंटेंस में आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अगर यहाँ पर लिखा होता कि एक बूढ़ा आदमी सुबह 4 बजे से, एक बूढ़ा आदमी सुबह 4 बजे से 6 बजे तक लिखा होता, अगर यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी सुबह 4 बजे से 6 बजे तक पिछले 20 सालों से देहरादून के कॉपरेटिव सेंटर में एक छोटी सी दुकान के अंदर अपनी जीविका चलाने के लिए बिना किसी पब्लिसिटी के आसपास के लोगों को अंग्रेजी सिखा रहा है। तो अगर यहाँ पर होता है एक बूढ़ा आदमी सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, तब हमें भाई कब का आंसर मिल जाता। लेकिन ऐसा है नहीं इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में ऐसा नहीं दिया है, तो कब का आंसर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें है ही नहीं। हम बात करते हैं कि कब से सिखा रहा है। तो कब से सिखा रहा है, पिछले 20 सालों से, पिछले 20 सालों से, फॉर लास्ट 20 ईयर्स, फॉर लास्ट 20 ईयर्स। अब हम पूरा सेंटेंस देखते हैं कि पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना है। एन ओल्ड मैन इज टीचिंग इंग्लिश टू द पीपल ऑफ नियर बाय प्लेसेस without any publicity for running his livelihood inside a small shop at Capri Trade Center in Dehradun for last year। जो हमने स्पेस छोड़ा था भाई, ये क्या है, इसमें क्या है कि इसमें इज लगा हुआ है, लेकिन हम रहा है, रही है, रहे हमने पढ़ा है तो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, गागी के फ्यूचर हो जाता है। लेकिन अगर सेंटेंस में टाइम ड्यूरेशन दी हुई है पिछले 20 सालों से, तो भाई वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसमें हम क्या लगाते हैं, हैज बीन लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे भाई, हैज बीन लगाते हैं, HASBEEN, हैज बीन। अब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो गया है कि एन ओल्ड मैन हैज बीन टीचिंग इंग्लिश to the people of nearby places without any publicity for running his livelihood inside a small shop at Capri Trade Center in Dehradun for last 20 years। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये स्पेस हमने छोड़ा था, इसके हो सकता है कि किसके साथ, किसके साथ, अगर आगे किसके साथ तो आप लिख सकते हैं विद whom। अगर यहाँ पर हो किसके बारे में, किसके बारे में, है ना, ये भी तो हो सकता है कि किसके साथ, किसके साथ। अगर वो अंग्रेजी सिखा रहा है तो किसके साथ सिखा रहा है ना, किसके साथ भी हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे विद whom। यहाँ पर किसके बारे में भी हो सकता है, किसके बारे में, तो जब किसके बारे में होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अबाउट whom, क्या लिखेंगे अबाउट whom। बाकी हमने आपको बताया है कि सेंटेंस को कितना भी बड़ा हो, कितना भी लंबा हो, आप इस ट्रिक से सेंटेंस को चुटकियों में बना देंगे। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो हमारे इस ट्रिक को आप अंत तक वीडियो में देखें और उसको लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।